हूँ आपका दोस्त जेड के सर। और आपके लिए लेकर आया हूँ हर एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट सवाल, जिन सवालों से आप हर एग्ज़ाम यानी सेकंड ग्रेड और रीट जैसी बड़ी एग्ज़ाम्स की तैयारी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो सवाल लेकर आया हूँ उनको बड़े ही ध्यान से आप नोट करें, उन्हें याद करें और अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी नो टेंशन होकर करें। तो दोस्तों, आज के सवाल क्या हैं और उनके उत्तर क्या हैं जानते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है या कहाँ है। तो दोस्तों, आपको कोष्टक में दिख रहा है, इसके उत्तर भी हम साथ में बताएंगे आपको। 4 है यानी न्यूयॉर्क इसका उत्तर है। तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क के अंदर है, स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया। तो दोस्तों, इसका उत्तर है 4, यानी जो 3 राजनेता थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया, उनमें पहला नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर और मार्शल टीटो का आता है और यही इसका उत्तर है। दोस्तों, इसको नोट कर ले और तैयारी करें। अगला जो सवाल है दोस्तों हमारा वो है, निम्न में से कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है। और दक्षेस क्या है दोस्तों, ये आप जानते हैं। ये 8 देशों का एशियाई दक्षिणी ऐसे एक समूह है, इसके अंदर 8 देश शामिल है। तो इसमें क्या कहा है कि निम्न में से कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है। तो इसका उत्तर है दोस्तों 3। तो 3 कौन सा देखते हैं दोस्तों, ये 3 है मलेशिया। तो दक्षेस का जो सदस्य नहीं है वो है मलेशिया। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश G8 यानी 8 औद्योगिक देशों का समूह में शामिल नहीं है। उत्तर दोस्तों इसका 3, हॉलैंड शामिल नहीं है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, अमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर है वो है 3, न्यूयॉर्क के अंदर अवस्थित है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, किस देश की संसद का नाम सूरा है, यानी ऐसा कौन सा देश है जिसकी संसद को सूरा कहते हैं। तो दोस्तों, उत्तर है 1, अफगानिस्तान की संसद को सूरा कहते हैं। नोट कर ले, इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, सार्क देशों का स्थायी सचिवालय कहाँ पर स्थित है। सार्क देशों का स्थायी सचिवालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर है वो है 3, काठमांडू के अंदर सचिवालय स्थित है सार्क देशों का। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, प्रथम ICS अधिकारी कौन थे। तो दोस्तों, इसका उत्तर है 1, सत्येंद्र नाथ टैगोर और यही इसका उत्तर है, सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम ICS अधिकारी थे ये। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, भारतीय अधिनियम 1935 दास्ता का बंधन पत्र किसने कहा। तो उत्तर है दोस्तों इसका 3, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे। भारतीय संविधान समिति प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर है वो है 1, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर है वो है 1, अनुच्छेद 17 के तहत भारतीय संविधान
में छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है अनुच्छेद 17 के अनुसार। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। तो दोस्तों इसका उत्तर है 4, 36वें संशोधन द्वारा। कौन सा उत्तर है दोस्तों इसका? सॉरी दोस्तों, इसका जो उत्तर है वो है 3, 42वें संशोधन द्वारा। इसका उत्तर गलती से बोला हुआ है, तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो है 3, 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। अगला हमारा जो सवाल है दोस्तों वो है, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो है 4 यानी 32। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो भी है 4, 51 के। ये अनुच्छेद है दोस्तों जिसके अंदर संविधान में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं 51 के, अनुच्छेद 51 के अंदर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो भी है 4, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति होती है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? दोस्तों इसका जो उत्तर है वह 1, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? यानी राष्ट्रपति शासन किस स्थिति के अंदर किस अनुच्छेद के द्वारा लागू हो सकता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 3, अनुच्छेद 356 के द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, या हो सकता नहीं, होता है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है, यानी किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है? तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 370 के द्वारा भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है, जो कि इस वक्त हट चुका है, यानी संशोधन करके इस अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है। लेकिन सवाल है दोस्तों ये, अगला सवाल है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो दोस्तों उत्तर है इसका आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। उत्तर नंबर 1 है दोस्तों इसका भारतीय संविधान में। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो है 1, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव होता है? उत्तर है दोस्तों इसका 1, 4 वर्ष में। हमारे यहाँ 5 वर्ष में होता है दोस्तों। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव होता है वो 4 वर्ष में होता है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, भारतीय विदेशी नीति निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान था, यानी क्या योगदान था? तो 3 उत्तर है इसका दोस्तों, गुटनिरपेक्ष विदेशी नीति का अवलंबन करना। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी? उत्तर है दोस्तों इसका 1, भारतीय अधिनियम 1919 के तहत द्वैत शासन की स्थापना
की गई थी। अगला सवाल दोस्तों हमारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर कब हस्ताक्षर किए गए? उत्तर है दोस्तों इसका 2, 26 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर है दोस्तों इसका 1, न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, शार्क का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर है दोस्तों इसका 2, काठमांडू। शार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू के अंदर शार्क का मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए इतने सवाल, इनको याद कीजिए और तैयारी कीजिए। ऐसे ही सवाल आपके लिए हम लाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहे और साथियों को, अपनों को जोड़ते रहे, तो आपको ऐसे ही सवाल हम रोज़ाना लेकर आएंगे, जिससे आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल आपके लिए ऐसे ही कुछ मोस्ट और इम्पोर्टेंट सवाल सेकेंड ग्रेड के लिए लेकर आएंगे।